हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी जेई के पेपर में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक पज़ल है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ गए और एक बार खुद से सॉल्यूशन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। एन एल और आर का पड़ोसी नहीं है, ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं। पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एम क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो कुल मिला के आपको 3, 3, 6, 2, 8 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है। तो चलिए हम इसको एक सर्कल बना के अरेंजमेंट करते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। अब लोग कितने हैं? 8 लोग हैं, तो हम 8 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 लोगों के बैठने की जगह हो गई है। अब सभी का मुंह जो है बाहर की ओर है, ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको दाएं और बाएं देखने में ध्यान रखना है। अब हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखते हैं एन, एल और आर का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब जहाँ पे एन आएगा वहाँ ना तो आर आएगा और ना ही एल आएगा। ये आपको ध्यान रखना, पहली कंडीशन। ओ एल का पड़ोसी है यानी ओ और एल एक साथ आएंगे, लेकिन एस का नहीं यानी ओ और एस जो है साथ में नहीं आएंगे। पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ से हम पजल शुरू करेंगे। पी एस का पड़ोसी है। अब हम यहाँ पे जो है पी यहाँ पे बना लेते हैं। एस का पड़ोसी है। अब एस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक जो है सर्कल और बना लेंगे। जैसे ही आपको सिचुएशन जो है 2 वाली लगे तो हमको 2 बना लेने हैं। ये बन गए हमारे पास जो है P यहाँ पे आ गया और S का पड़ोसी है तो S यहाँ पे आ जाएगा। P S का पड़ोसी है और Q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब Q के दाईं ओर यानी कि यहाँ पे यदि हम Q रखते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। बाहर की ओर मुँह है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नहीं बनेगा तो हम कहाँ बनाते हैं, Q यहाँ पे बनाते हैं। अब ये Q बाहर मुंह है तो इसका दायां इधर ही होगा, तो 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर P आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, Q यहाँ पे भी हम बिठा देते हैं। M Q का पड़ोसी है और O के बाईं और चौथे स्थान पर है। तो ये किए, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। M यदि इस यहाँ पे है तो इसका बायां देखिए, इसका बायां देखेंगे चाहे दायां देखेंगे तो चौथा स्थान पे P की जगह आ जाएगा, इसलिए M यहाँ पे आ नहीं सकता। तो जब M यहाँ पे नहीं आएगा तो M कहाँ पे आएगा, M यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी M यहाँ पे आ जाएगा। M की जगह भी फिक्स हो गई। अब देखिए M फिक्स हो गया तो M का बाईं और चौथा स्थान जो है उस पर O बैठा है, तो O यहाँ पे आ जाएगा। O यहाँ पे आ गया और इधर भी हम लिख देते हैं O यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास ये सिचुएशन बची है जो हमने सबसे पहले लिखी थी। ओ एल का पड़ोसी है। अब ओ हमारे पास यहाँ पे है तो एल का पड़ोसी है, यानी कि या इसके हिसाब से सिर्फ एल यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हमने बिठा दिया। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ओ और एस एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब जो है ये जो यहाँ पे मैंने एस बनाया है ये नहीं बनेगा, तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। तो S कुल मिला के हमारे पास फिक्स हो गया, यहीं पे आएगा। तो S भी हो गया और OL भी हो गया। अब देखिए L यहाँ पे भी आ सकता है। अब इसमें L जो है यहाँ पे है और इसमें भी L यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, L को एक जगह दूसरी जगह बिठा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, L यहाँ पे बिठा देते हैं। दोनों सिचुएशन हो गई। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि N जो है ना,
ना तो आर की जगह और आर के पास आ सकता है, ना भी एल के पास आ सकता है। तो हमारे पास जगह कितनी है? अब पहले वाला सर्कल हम देखेंगे तो यदि मैं एन को यहाँ पे बिठा देता हूँ तो एल पास में आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे नहीं बिठा सकता, तो यहाँ पे ही जगह हमारी फिक्स हो जाएगी। तो जब यहाँ एन आ जाएगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब ये जो है ये गलत हो जाएगी क्योंकि एल यहाँ पे आएगा, फिक्स है। अब हमको क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है? ये हमारा ओ है, इसका बायां कहाँ होगा? इसका मुंह बाहर की ओर है तो बायां इधर होगा। तो तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर एस है, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, बस आपको जितना ही लेफ्ट और राइट की सिचुएशन आए वहाँ पे आपको 2 सर्कल बना लेने हैं। 3 भी बनने हो तो 3 एक साथ बना लीजिए, 4 बना लीजिए। ये काम जो है बहुत ही सेकंडों में होता है। उसमें क्या है कि हमको जो है पुट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार अपने हाथ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप एक बार हाथ से करेंगे तभी ऐसी पजल जो है एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जेई में जो है काफ़ी अच्छे लेवल की रीजनिंग भी आती हैं, 1-2 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बाकी तो वही सिंपल ABCD वाले आते हैं। एक दिन सुबह प्रिया सूर्य की ओर चल रही थी और 4 बार बाएं मुड़ी। अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो आप सभी को पता है कि 4 बार जब हम मुड़ते हैं तो जो डायरेक्शन हमारी होती है उसी में हम वापस आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया पूर्व। सूर्य पूर्व की ओर उगता है तो इसका मतलब प्रिया इधर चल रही थी। अब 4 बार मुड़ी उसने, इधर 2 बार, 3 बार और चौथी बार, तो चौथी बार कुल मिला के हमारे जो है सिचुएशन जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो पहले पूर्व की ओर चल रही थी तो बाद में भी पूर्व की ओर हो जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु से शुरू करके राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चला। तो हम वापस वैसा ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम और पूर्व। ठीक है। एक बिंदु से शुरू करके राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चला। तो उत्तर की ओर 12 मीटर यानी कि यहाँ पे चला, 12 मीटर हो गए। फिर वे दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ा यानी कि इधर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चल गया। वे फिर दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, तो यहाँ पे आ गया। वह फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब बायां, इसका जो मुंह इधर है तो इसका बायां इधर होगा, तो 5 मीटर और चल गया इधर। अब वे आरंभी बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो ये तो 10 हो गए और ये 5, 15 हो गए और पूर्व की ओर है, तो 15 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9 प्लस 7/9। अब देखिए जब आपको LCM लेने हो ना तो क्या कीजिए, जैसे इसमें 3 भी आ रहा है, सब में 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें 3 × 3 × 2 कीजिए ऐसे, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्या होती है ना तब ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या बच गए, 3 × 2 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो ये 3 बच गया, तो ये 15 हो जाएगा। माइनस 9 है तो इधर 2 बच गया, प्लस जो है 9 है तो यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ फास्ट करने का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 39/3 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13/6। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप इसको तोड़ के इसलिए रख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी रहता है। जैसे यहाँ पे वापस आपको 3 से कट नहीं करना पड़ा, 3 खुद ही कट गया अपने आप, तो बड़ी कैलकुलेशन में ऐसे फ़ायदा होता है। यदि किसी कोड भाषा में फ्रेंड को HUMJTK लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए FRIEND फ्रेंड है। अब फ्रेंड में यदि हम नंबर लगाएंगे तो F जो है 6 पे आता है, R18 पे, I know E5, N14, D4 पे आता है। ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो है क्या लिखा गया है, H लिखा गया है, फिर UMJTK। तो H जो है कितने पे आता है, H 8 पे आता है, तो यानी कि +2 ऐड किया है। U जो है 21 पे आता है,
तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 9 फिर 13, तो 9 और 4 यानी कि 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। हमको इतना ही देखना है टाइम बचाने के लिए। फिर हम लिखते हैं CANTLE। सी जो है 3 पे आता है तो 2 जोड़ देंगे तो 5, तो ई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई 2 ऑप्शन में दिया गया है। ए जो है यहाँ 2 ऐड किया तो यहाँ 3 ऐड करना है, 3 और 1 4, 4 पे आता है डी, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। हमको आगे देखना नहीं है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? चेहरा अभिव्यक्ति, यानी कि जो फेस होता है उस पर एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फेस दिए गए हैं, यानी कि ये एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। तो हाथ क्या शो करेगा? हाथ मिलाना, इशारा, चित्रकारी या फिर काम। तो हाथों से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इशारे कर सकते हैं, गेस्चर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इशारा। यानी कि चेहरे में अभिव्यक्ति होती है तो हाथ में इशारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइज में छोटा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस प्रश्न में एक कथन और नीचे के निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथन क्या है? एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं कि एक्स देश के पुरुष पहले की अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं। इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। यानी कि खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोटे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि एक्स देश के पुरुषों की मेटाबॉलिज्म दर बहुत ख़राब है। अब जब कोई आदमी मोटा हो रहा है, ज़रूरी थोड़ा ही उसकी मेटाबॉलिज्म जो है, रेट जो है वो ख़राब है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ा ही वो बीमार है, उसका पेट खराब थोड़ा ही है। एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता की सूची में नहीं है। यानी कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करनी ही है, इसीलिए लोग जो है मोटे हो रहे हैं। यानी कि जो सेकंड जो है हमारा कंक्लूजन, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करना, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मोटे होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बीमार है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? मोची, सुआ। अब आप सभी को पता है मोची जो है जूते बनाता है तो सुए से बनाता है। नाई जो क्या करेगा? कैंची से बाल काटेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट को PRETOR लिखा जाता है, तो पर्सन को कैसे लिखा जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए REPORT, इसको लिखा गया है PRETOR। यहाँ से देखिए ये R जो है ना, यहाँ पे E जो है यहाँ पे, फिर तीसरा जो वर्ड है वो वापस दिया गया है। पहला दूसरे में दिखाया गया, यही सीक्वेंस हमको क्या करनी है? दूसरे में करनी है। PERSON, तो P को सेकंड पे, थर्ड पे, और फिर R को हमको पहले लाना है। तो यानी कि R फिर P और फिर E, तो RPE एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हमको देखने की ज़रूरत है नहीं। दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने हाथ से सॉल्यूशन कीजिए। सीरीज जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, लेकिन हम उस ट्रिक को पकड़ पाते हैं या नहीं, वो ज़रूरी होता है। अब देखिए 165 है, फिर ज़्यादा दे रखा 275, फिर एकदम कम हो गया 15 25, फिर 3, तो क्या आएगा? अब 3 से भी कम है नहीं ऑप्शन में, तो क्या करना चाहिए हमको? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है क्या पता 2 सीरीज हो, एक छोड़ के एक, और यहाँ पे देखिए तो फिर इस हिसाब से ये आ जाएगा। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि 165 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके 15, ठीक है। और 275 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 25 आता है। और पहले 11 से डिवाइड कर दिया, फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यानी कि पहले 11 से डिवाइड करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है, तो फिर हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। कभी कभी क्या है कि 2 सीरीज एक साथ दे देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इन सीरीज में क्या होता है कि कोई इसके सर पैर नहीं होता है, यानी कुछ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग में उस टाइम आ जाता है तब तो हम कर देते हैं, अदरवाइज़ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें पता नहीं किस टाइप का जो है गुणा भाग या फिर 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। सबके परसेंटेज दिए गए हैं, 16% टू 12.9, ठीक है। ये है कृषि है, सिंचाई है, ऊर्जा संचार, ये अलग अलग कलर दे रखे हैं।
हमको क्या पूछा गया है, सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा कौन सा है, हरे कलर वाला। क्षेत्र द्वारा वृत्त के केंद्र में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो हरे कलर वाला कितना है, 16.1%। तो आप सभी को पता है जो 100% होता है टोटल, और एंगल में हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जब हमको 16.1 करना है तो क्या करेंगे, 360 बटे जो है 100 इंटू 16.1। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू जो है 58 डिग्री के आसपास आएगी, यानी 57.96 आएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 58%, सॉरी 58 डिग्री है, ठीक है, हमको डिग्री में पूछा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये एक जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यदि 20 को 863985 लिखा जाता है और 11 को ये लिखा जाता है तो 12 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो टी को 8 लिखा गया है, डब्ल्यू को 6 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए TWE, तो शुरू वाले 3 डिजिट तो सेम ही आ जाएंगे, 863। और उसके बाद में है आपके पास L, तो L यहाँ से लेना पड़ेगा 2 नंबर, यानी कि 2 आ जाएगा। और उसके बाद में है V कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा, यानी 0 आ जाएगा। तो 8630, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यदि M का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, T का माइनस है, K का अर्थ गुणा है, तो हमको ये सीरीज सॉल्व करनी है। 20 है, R की जगह हमको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। 16, K की जगह हमको क्या लिखना है, गुणा, फिर आ जाएगा 5। M का मतलब भाग है तो बटे 10 हो जाएगा, और T का मतलब क्या है, माइनस है, और 8 हो जाएगा। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फेस का अर्थ आई है, तो शर्ट पेंट, देखिए आप सभी को पता है जो चेहरा होता है उसी पे आंख लगी हुई होती है। तो क्या शर्ट के ऊपर पेंट लगी हुई होती है, नहीं। नाव के ऊपर आकाश होता है, नहीं। पुस्तक के ऊपर कॉपी होती है, नहीं। सिर के ऊपर बाल होते हैं, बिल्कुल। ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द सीरीज 20, 32, 45, 59, 74, उसके बाद में क्या आएगा। तो यदि आप देखेंगे 20 और 32 में कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है। 32 और 45 13 जोड़ा है। 45, 59, 14, फिर 15। तो यहाँ पे यदि आप 16 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 16 जोड़ दीजिए तो ये आपका 0 और ये 9, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सीरीज थी। यदि दक्षिण बदलकर दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बदलकर उत्तर हो जाता है, इसी प्रकार सभी दिशाएं बदलती है, तो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशाएं होंगी। तो यदि हम बनाते हैं दिशा, ये हमारा पश्चिम, ये पूर्व, उत्तर और ये दक्षिण। अब देखिए, वापस देखिए, यदि दक्षिण बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये आपका दक्षिण पूर्व है। दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा 45 डिग्री जो है एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। उत्तर पूर्व है, अब ये जो है उत्तर और पूर्व इधर है तो उत्तर हो जाता है। तो कुल मिला के 45 हमको घुमाना है। तो दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, तो ये 45 घूमेगा तो दक्षिण हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा आपके दक्षिण, जो कि ऑप्शन 1 ही में दिया गया है। और हम देख सकते हैं पश्चिम के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हमको वापस मैच करना है जंगल और चिड़ियाघर, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो आप सभी को पता है जंगल बड़ा रूप है जिसमें पशु पक्षी रहते हैं, और चिड़ियाघर जो है छोटा रूप है, उसमें भी पशु पक्षी रहते हैं। उसी प्रकार समुद्र में क्या होता है, पानी भी होता है और जीव भी होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है छोटे रूप में, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे पानी होता है और पानी के जीव रहते हैं छोटी सी जगह में, जो हम बनाते हैं। ये आर्टिफिशियल होता है और ये नेचुरल होता है, क्योंकि जंगल आप सभी को पता है प्राकृतिक होता है और चिड़ियाघर कृत्रिम होता है। तो समुद्र प्राकृतिक हो गया, एक्वेरियम इसका छोटा रूप कृत्रिम हो गया। यदि 351 का मतलब स्टूडेंट लाइक मैथ्स, 197 का मतलब वी आर स्टूडेंट और 748 का मतलब दे आर पेरेंट्स को किसका मतलब वी होगा।
यदि आप ध्यान से देखेंगे कि 351 और 197 इन दोनों में सेम क्या है, 1 है, और इनमें दोनों में सेम वर्ड क्या है, स्टूडेंट लाइक मैथ्स वी आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आ रहा है, यानी कि 1 का मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। और 197 और 748 इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दे आर पेरेंट्स, तो आर जो है दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का मतलब हो जाएगा आर, तो वी आर स्टूडेंट, तो वी जो है एक ही बच गया, इसका मतलब इन दोनों में जो है 9 बच गया, तो 9 का मतलब वी हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन सीरीज है, इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। 2, 5, 10, 17, तो यदि हम 2 में 3 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3, 5, 7, तो यहाँ पे भी 7 ऐड हो रहा है, इसका मतलब 9 ऐड कर देंगे, तो 7, 17 और 9 कितने हो जाते हैं, 26, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।